हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए एक नई सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको उत्तराखंड बीएस नेगी और परीक्षा वाणी से संबंधित यहाँ पे अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी। 2011 में उत्तराखंड शासन द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। फुटबॉल को वर्ष 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड की राज्य भाषा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड की जो पहली राज्य भाषा है यह है हिंदी और द्वितीय राज्य भाषा है संस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों उत्तराखंड की राज्य भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, जो संस्कृत है, संस्कृत को 2010 में द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमंत बिष्ट के द्वारा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन राज्य गीत लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और हेमंत बिष्ट का संबंध किससे है। तो हेमंत बिष्ट का संबंध है शिक्षक से। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेमंत बिष्ट का संबंध किससे है, शिक्षक है, संगीत है, कवि है। तो इनका संबंध शिक्षक से है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो देखो फ्रेंड, जब राज्य गीत का चयन किया गया था, तो उस समय जो समिति के यहाँ पे गठन किया गया था, तो इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका राइट आंसर है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 फरवरी 2016 को राज्य गीत को अपनाया गया था। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन उत्तराखंड का राज्य गीत है, वैसे 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का राज्य गीत है, इसमें जो अपनी आवाज़ दी थी, ये दी थी नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह है जिनका प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है, तो इनका निर्धारण किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2001 में उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर होगा वर्ष 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजकीय चिन्ह किस रूप में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो राजकीय चिन्ह है यह समचतुर्भुज आकार का है, यह आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि राजकीय चिन्ह का आकार कैसा है, तो यह समचतुर्भुज, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से कुछ हमारा यहाँ पे राजकीय चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसके यहाँ पे 4 यहाँ पे गंगा की लहरें नीचे और 3 यहाँ पे ऊपर यहाँ पे पर्वत चोटियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। और बीच में इसकी जो अशोक की लाट है, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है सत्यमेव जयते। पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मास्कस काइसोगास्टर कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड, जो बी वाला है लोपोफोरस इम्पीजेनस, ये मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। और सोसोरिया अबिलेटा ये ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? तो देखो फ्रेंड, जो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, यह किस कुल का सदस्य है या किस परिवार का सदस्य है? तो यह आपके मौसिडे कुल का, बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसिडे कुल का कस्तूरी मृग सदस्य है। यह आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई में राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने होते हैं मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कस्तूरी मृग है इनमें आत्मरक्षा के लिए क्या होते हैं? तो इनमें आत्मरक्षा के लिए इनके 2 दांत इनमें पाए जाते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। आत्मरक्षा के लिए इनके 2 बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक रूप में कस्तूरी है? तो देखो फ्रेंड, जो कस्तूरी होता है यह केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और यह होता है एक रसायन होता है। तो इसका जो नाम है यह है मिथाइल ट्राइक्लोरा पेंटाडेकेनॉल। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो फ्रेंड, जो कस्तूरी होता है कि यह केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है, वो भी यह जो एक साल के जो अधिक नर मृग होते हैं उन्हीं से प्राप्त किया जाता है और 3 साल के अंतराल में ये प्राप्त किया जाता है। और एक बार में इससे जो प्राप्त होता है ये होता है 30 से 45 ग्राम। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि जो कस्तूरी होता है एक बार में कितना प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है 30 से 45 ग्राम। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन रोगों के औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है? तो देखो फ्रेंड, जो कस्तूरी होता है एक काफ़ी सुगंधित रसायन भी होता है, जिसका प्रयोग जो आपका परफ्यूम होता है उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो इसका देखो इसकी दवाई भी इसकी बनती है, दमा व निमोनिया, बांका यूरिस व मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसका जो राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो इन सभी रोगों के लिए कस्तूरी काफ़ी फायदेमंद होता है। यह आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1972 में कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है? तो देखो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अस्कोट वन्य जीव विहार किस जनपद में है? तो ये आपके पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्य जीव विहार है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसके यहाँ पे स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में इसकी स्थापना होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 600 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1982 में। तो देखो फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांचुला खर्क क्या है? तो कांचुला खर्क एक
कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, जो कि आपके चमोली में है और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1982 में। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न में से किस वर्ष मेहरुड़ी कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो फ्रेंड, जो ब्रह्म कमल है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है पूछा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबिलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेपाल में ब्रह्म कमल को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टोपा गोला। नेपाल में ब्रह्म कमल को टोपा गोला कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है दूधा फूल, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती है और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को कहा गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। यह आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। और स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को कौल पदम कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केदारपाती कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। और मोनाल का जो मुख्य भोजन है मोनाल का होता है, जो राज्य पक्षी है मोनाल, मोनाल का प्रिय भोजन है आलू। आलू की खेती को मोनाल काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोनाल का प्रिय भोजन है, तो आलू मोनाल का प्रिय भोजन है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में बुरांश की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 87 प्रजातियां भारत में बुरांश की पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि किस हाइट में सफ़ेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं? तो 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, जो बुरांश होता है यह एक चटक लाल रंग का होता है, जो इसका फूल होता है चटक लाल रंग का होता है। जो यहाँ पे नॉर्मल हाइट होती है 1500 से 4000 की हाइट है, तो इसमें यहाँ पे जो बुरांश पाया जाता है ये लाल रंग का पाया जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका जो फूल होता है यह फीका पड़ने लगता है और एक हाइट ऐसी आती है 11,000 फीट की हाइट, जहाँ पे सफ़ेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और बुरांश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बुरांश का जो वैज्ञानिक, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि बुरांश का वनस्पतिक नाम है। तो बुरांश का वनस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, बी वाले इसका राइट आंसर है। रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम बुरांश का वनस्पतिक नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्म कमल का क्या है? तो ब्रह्म कमल का है सोसूरिया अबिलेटा, ब्रह्म कमल का है। ये आपको ध्यान रखना है, इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यदि बुरांश का पूछा जाए तो होगा रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम और ब्रह्म कमल का है सोसूरिया अबिलेटा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से बुरांश किस कुल का वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरिकेसई कुल का बुरांश वृक्ष है। यह आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। यदि ब्रह्म कमल की बात करें कि ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है, किस कुल का पुष्प है, तो ब्रह्म कमल का है आपका एस्टेरेसी।
एस्टेरेसी कुल का पुष्प है ब्रह्मकमल, ये आपको ध्यान रखना है। और बुरांस है आपका एरिकेसई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बुरांस खिलने की अवधि है। तो बुरांस आपके किस समय खिलता है ये आपको बताना है। तो बुरांस खिलता है आपके फरवरी से अप्रैल के महीने, ये आपको ध्यान रखना है। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी से अप्रैल के मध्य बुरांस पुष्प खिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि ब्रह्म कमल की बात करें तो ब्रह्म कमल खिलता है आपके जुलाई से सितंबर, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यदि ब्रह्म कमल पूछा जाए तो ब्रह्म कमल का होगा जुलाई से सितंबर। यदि बुरांस पूछा जाए तो बुरांस खिलता आपके फरवरी से अप्रैल, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुरांस के अवैध कटान के कारण किस वर्ष संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1974 में बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वालिस का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1974 में बुरांस के अवैध कटान के कारण इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बी वालिस का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। तो देखो फ्रेंड, जो मोनाल है यह उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है मोनाल। इसे स्थानीय भाषा में से मुनियाल या मनियाल के नाम से जाना जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है यह है लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका प्रिय आहार क्या है? तो इसका प्रिय आहार है आलू, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड के अलावा मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी मोनाल है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर जो है हिमाचल प्रदेश। और नेपाल देश का यह राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का यह राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।